Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ अ इमेज कैसे फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन, उसके ट्रिक और सम रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ट्रिक हमारा ये है कि आपको एक लाइन जो है ना एज अ मिरर गिवन है. जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन दैट इज़ एज अ मिरर एंड द अनदर लाइन. यहाँ पे एक जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, इस पे परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ पे पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ P, दैट इज़ x1 y1, और इस पॉइंट का हमें इमेज यहाँ पे फाइंड करना है, दैट इज़ P डैश. मैं अल्फ़ा बीटा मान लेता हूँ. लाइन है ये सिंस, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट को ज्वाइन करूँगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मिरर की तरह है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, राइट. सो ये हमारा गिवन लाइन है एज अ मिरर. दिस इज़ लाइन एज अ मिरर एंड दिस इज़ द गिवन पॉइंट, राइट. गिवन पॉइंट है कोई, और इसका ये जो P डैश है वो क्या है, इसका इमेज है. तो हमें इस इमेज का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो इमेज है वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है. तो फार्मूला इज़ व्हाट, अल्फ़ा माइनस कोऑर्डिनेट क्या माना मैंने, अल्फ़ा कॉमा बीटा. सो अल्फ़ा माइनस x1 बाई ए इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई बी इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ये ध्यान रखना है. x1 y1 इज़ द पॉइंट, एंड अगर ये हमें यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड करना, उसमें फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है. क्या, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, एवरीथिंग इज सेम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर. तो मैं एक लाइन मिरर को यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट. और जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसका इमेज फाइंड करेंगे. सो द P पॉइंट इज़ व्हाट -8 कॉमा क्या है 12 है, और इसका इमेज जो है वो P डैश मान लिया हमने, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा. और ये हमारा लाइन मिरर है, राइट. दिस इज़ लाइन मिरर. ओके, सो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, दैट इज़ Q. P से Q का डिस्टेंस और Q से P डैश का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है. सो विल अप्लाई द फार्मूला. सो अल्फ़ा माइनस x1, से x1 क्या है -8, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई a, दैट इज़ 4. बीटा माइनस y1, that is 12, divided by b, okay, that is equal to 7, and -2 times ax1. So a 4 into -8 plus what, 7 into 12 and plus 13 and whole divided by what, a square. So 4 square plus 7 square, 4 square plus 7 square. So यहाँ से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस 8 divided by 4, and this is what, beta minus 12 divided by 7 equal to -2 times, ये हो गया -32 plus 84 plus 13, and this is what, 16 plus 7 square, that is 49. so this is what, -2 times. इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, this is what, 97, 84 plus 97 एंड 32 को माइनस करने पे ये हमारा कितना आ गया, 65. सो दिस इज़ व्हाट, 65, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारा ये ऐड करने पे 65, तो दिस इज़ कैंसल आउट. अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस 8/4 को मैं इक्वेट करूँगा किससे, -2 से, एंड बीटा -12/7 को भी इक्वेट कर रहा हूँ किससे, -2 से. सो अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू, ये हो गया हमारा कितना, दैट इज़ -8. सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया, -8, सो -16, एंड बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -14 प्लस 12, सो बीटा की वैल्यू आ गया -2. सो इमेज ऑफ द पॉइंट जो है वो अपने पास क्या आ गया, -16 और -2, राइट. ओके, लेट अस कंटिन्यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, यहाँ पे लाइन मिरर गिवन है. सो लाइन मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओके, एंड ये हमने जो एक लाइन जो उस पर परपेंडिकुलर होगा, बेसिकली पॉइंट इज़ व्हाट, पॉइंट यहाँ पे गिवन है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए P मान लिया यहाँ पे 3, 8 है,
और इसका जो इमेज है दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा बीटा मान लिया। और लाइन का इक्वेशन अपने पास गिवन है मिरर लाइन का, दैट इज़ x + 3y - 7 इक्वल टू व्हाट 0। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा -3, राइट, अल्फ़ा -3/1 एंड बीटा -8/3 equal to what -2 times, so 3, this is what 3 into 8, so 24 - 7 divided by what a square that is 1 square and b square that is 3 square. okay, so इसको सिंप्लीफाई करते हैं, so this is -2, this is 27 - 7, so 20 divided by this is what 1 + 9, so 20, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, राइट, नो 10, this is 10, राइट, this is 10, so this is 2 times, so हमारा रिजल्ट क्या हो गया -4. this is what here अल्फ़ा -3/1 and बीटा -8/3. सब मैं इक्वेट करता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा -3 को -4 के साथ एंड बीटा -8/3 को -4 के साथ. सो अल्फ़ा इज़ व्हाट -4 + 3, अल्फ़ा की वैल्यू हो गया -1 एंड बीटा -8 इक्वल टू व्हाट -12. सो बीटा की वैल्यू जो है अपने पास क्या आ गया -4. सो पॉइंट जो है वो क्या एक तरह से आ गया -1, -4, -1, is the coordinate of the image of the point. okay, let us continue the next one. The next question is what the image of the point. The image of the point is with respect to the line mirror given है, यहाँ पे इमेज भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर बेसिकली फाइंड करना है. ओके, सो सी कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये पॉइंट मान लिया P दैट इज़ व्हाट 2,1 और इसका इमेज दैट इज़ व्हाट 5,2 और इस इक्वेशन का मिरर जो लाइन है उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है. सो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तरह से है, राइट, दैट इज़ Q दैट लाइज ऑन द लाइन. सो Q इज़ द मिड पॉइंट. Q क्या है हमारा, Q इज़ द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ द P एंड इट्स इमेज P डैश, इसके बीच का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट ऑफ वी कैन राइट है मिड पॉइंट ऑफ P डैश. सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2, सो 2 + 5 5/2 comma what 1 + 2 2/2, so this is what 7/2 and 3/2. now what we do here, the slope निकालते हैं. तो slope of PQ निकाल लेता हूँ. तो slope of PQ जो है y2 - y1 फार्मूला इज व्हाट y2 - y1 by x2 - x1. सो y2 हमारे यहाँ पे होगा 2 - 1 एंड x2 5 - 2, सो दिस इज 1/3. स्लोप ऑफ PQ, हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो दोनों परपेंडिकुलर है. स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या हो जाएगा -1. दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 / स्लोप ऑफ PQ. सो वी कैन राइट हियर -1/1/3. सो ये हो गया हमारा -3. अब हमें क्या है यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया Q, कोऑर्डिनेट मिल गया दैट इज 7/2 लाइन का एंड 3/2 एंड द स्लोप आ गया. इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया दैट इज -3. अब इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है इज y - y1 इक्वल टू m स्लोप x - x1. ये फार्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा. सो y - y1 इज व्हाट 3/2, y - y1 दैट इज 3/2, m इज व्हाट स्लोप इज -3, so I write here -3 and x - x1, so x minus what 7/2 that is the coordinate x1. okay, so अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. so this is what here 2y - 3/2 and this is what here -3 times 2x - 7 divided by 2. so 2 and 2 को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ. so 2y - 3 equal to -6x and this is what +21. so इसको इस तरफ ले लेता हूँ. तो 6x plus what 2y, 6x plus 2y and equal to what 23. okay,
so this is what here 6x plus 2y equal to 21 plus 3, so 24 is basically okay. so this is what, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3x plus y equal to what 8 ओके नो 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 12. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x 3x plus y minus 12 equal to 0 is the equation of a line B. Okay, so this is the straight line equation. So let us continue. So next question is find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point this one to the line. So यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उस लाइन को एज अ इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन वो भी गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है. सो यहाँ पे जो है अपने पास ये पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, दैट इज़ व्हाट 1, -2 एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर दैट इज़ क्यू. इसका कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा बीटा मान लिया और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट इज़ व्हाट हियर, इसको मैं इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा 2x - y + 1 = 0. सो हमें फाइंड करना है अल्फ़ा एंड बीटा. सो अल्फ़ा और बीटा, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या है x1 y1 कोऑर्डिनेट, राइट. सो इसके लिए क्या है हमारा ट्रिक है x माइनस अल्फ़ा माइनस, बेसिकली हमने पॉइंट को यहाँ पर अल्फ़ा माना है, अल्फ़ा माइनस व्हाट x1 डिवाइडेड बाय व्हाट a y माइनस बीटा माइनस, यहाँ पे क्या है बीटा माइनस है, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय b एंड इक्वल टू व्हाट माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c एंड डिवाइडेड बाय व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, राइट. सो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं, अल्फ़ा माइनस x1 की वैल्यू कितना 1 है, बाय a क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, बीटा माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2, सो +2, b की वैल्यू कितना है -1, देन माइनस ax1. सो x1 और y1 की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करना है. सो 2 × 1, सो 2 and -2, so +2 plus 1 divided by a square, so 1 square and b square. So no, a is what here, a is 2, x का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर एंड b कितना है हमारा -1, सो -1 होल स्क्वायर. सो ये क्या रिजल्ट बन रहा है -5 डिवाइड बाई 4 + 1 5. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो अल्फ़ा -1/2 इक्वल टू व्हाट -1 एंड बीटा +2 डिवाइडेड बाई -1, ये क्या है अपने पास रिजल्ट -1. अब यहाँ से मैं अल्फ़ा -1 इक्वल टू लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा -2, सो अल्फ़ा इक्वल टू -2 + 1, सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया -1 एंड बीटा प्लस टू जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, और सो बीटा की वैल्यू कितना हो गया, बीटा की वैल्यू होगा 1 - 2, सो बीटा इज़ व्हाट -1. सो दिस वे हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट ऑफ 1, -2 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है टू द लाइन वो क्या आ गया -1, -1, राइट. सो दिस मच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, राइट. रेस्ट ऑफ द न्यू concept and the new problem will cover in the next video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Okay, bye bye, take care, see you.